हेलो दोस्तों, यह कहानी है उस गांव की जहां लोग अपनी श्रद्धा से एक भूतिया चुड़ैल चुटकी का सामना करने का साहस जुटाते हैं। जब सब कुछ अंधकारमय लग रहा था, तब एक उजाला प्रकट हुआ। भोलेनाथ की कृपा से आइए जानते हैं कैसे इस चमत्कार ने गांव वालों की जिंदगी बदल दी। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जहाँ पर एक चुड़ैल रहती थी जिसका नाम चुटकी था। चुटकी का रूप तो आकर्षक था, लेकिन उसकी शक्तियों का उपयोग बुराई में होता था। वह अपनी शक्तियों से गांव के लोगों को डराती थी। गांव में उसके कहर से लोग भयभीत रहते थे। लोग रात के समय बाहर निकलने से कतराते थे, क्योंकि चुटकी उन्हें डराने के लिए निकलती थी। गांव के लोग परेशान होकर एक दिन भोलेनाथ के पास पहुँचे। उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, कृपया हमारी रक्षा करें। चुटकी की वजह से हम चैन से नहीं जी पा रहे। भोलेनाथ ने कहा, मैं चुटकी को समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। भोलेनाथ ने साधु का रूप धारण किया तथा जंगल में चुटकी के पास पहुँचे। चुटकी ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, हा हा हा, तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो साधु? साधु ने विनम्रता से कहा, मैंने तुम्हारे जादू और शक्ति के बारे में सुना है। मैं तुम्हारी शक्तियों का सामना करना चाहता हूँ। चुटकी ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं बुराई छोड़ दूंगी। दोनों ने अपनी शक्तियों को आजमाने का निर्णय लिया। चुटकी ने सबसे पहले अपने जादू से एक बड़ा तूफान पैदा किया। चारों ओर काले बादल छा गए, लेकिन साधु ने अपनी तपस्विता से उस तूफान को शांत कर दिया। फिर चुटकी ने अपने जादू से भूतों को बुलाया, लेकिन साधु ने उन भूतों को सच्चाई का पाठ पढ़ाया। साधु ने कहा, बुराई से कभी खुशी नहीं मिलती। भूतों ने भोलेनाथ की बात सुनकर अपनी बुराई को त्याग दिया और चुटकी को छोड़कर चले गए। तब साधु ने कहा, तुम अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छाई में करो। चुटकी, बुराई से तुम केवल विनाश ला रही हो। चुटकी की आंखों में आंसू आ गए। चुटकी बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शक्तियों से कोई दुखी होगा। मैं तो बस मज़े ले रही थी। तब साधु भोलेनाथ के रूप में बदल जाता है और मुस्कुराते हुए कहते हैं, हर कोई सुधर सकता है अगर वह सच्चे मन से चाहे। इस बार चुटकी ने हार मान ली और चुटकी ने कहा, मैं तुमसे हर बात सीखना चाहती हूँ। मैं अपनी बुराई को छोड़ना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, यदि तुम सच्चे मन से अच्छाई की राह पर चलोगी तो तुम्हारी शक्तियाँ भी तुम्हारी मदद करेगी। इसके बाद से चुटकी ने गांव के लोगों की मदद की। भोलेनाथ ने उसे देखकर कहा, तुमने अपने आप को साबित कर दिया। अब तुम महान आत्मा बन चुकी हो चुटकी। अब चुटकी कहती है, यह सब आपकी कृपा और प्रेरणा का फल है भोलेनाथ। आपने मुझे अच्छाई की राह दिखाई। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, अच्छाई और सच्चाई की राह हमेशा कठिन होती है, लेकिन यह सबसे सही है। इस तरह चुटकी ने अपनी नई पहचान बनाई। उसने अपने जादू का सही उपयोग कर लोगों के दिलों में जगह बना ली। गांव में सुख और शांति लौट आया तथा चुटकी एक प्रेरणा बन गई।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी बुराई को छोड़कर अच्छाई की राह अपनाई जा सकती है। हर किसी में सुधार करने की क्षमता होती है, बस आवश्यकता है उसे पहचानने और अपनाने की। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।